जो प्रिय बच्चों, गंगा अपवाह तंत्र के बाद, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र के बाद और सिंधु नदी अपवाह तंत्र के बाद, यानी उत्तर भारत के अपवाह तंत्र के बाद हम दक्षिण भारत के अपवाह तंत्र को देखते हैं और इसे हम दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले पश्चिमी घाट का अपवाह तंत्र और दूसरा पूर्वी घाट का अपवाह तंत्र। देखिए, पश्चिमी घाट के अपवाह तंत्र जो अरब सागर है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। ये नदी मुख्य रूप से साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये नदियां हैं। ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं और ये इसमें साबरमती नदी निकलती हुई 300 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए खंबात की खाड़ी में समुद्र में समाती है। इससे बाद में माही नदी है। ये विंध्याचल पर्वतमाला से मध्य प्रदेश से निकलती हुई 533 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए और ये जो है खंबात की खाड़ी में समाती है। ये नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश का अमरकंटक जो है पहाड़ी से ये 900 मीटर की ऊंचाई से निकलती हुई बहती है और ये 1312 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए भड़ोच में अरब सागर में समाती है। इससे बाद ताप्ती नदी है। ये ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई नगर के पास से 762 किलोमीटर की ऊंचाई से निकलती है और ये 724 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए खंबात की खाड़ी में समाती है। ये जो है हमारा पश्चिमी घाट का अपवाह तंत्र हुआ। अब इससे बाद में पूर्वी घाट का अपवाह तंत्र। पूर्वी घाट के अपवाह तंत्र में ये दामोदर नदी है, और दामोदर नदी ये पारमू झारखंड के निकट निकलती है और 541 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए फुल्टा के पास हुगली नदी में समा जाती है और ये हुगली नदी जो है उसमें बंगाल खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार से दामोदर नदी। इससे बाद में आता है देखिए कई सारी नदियां हैं। ये स्वर्ण रेखा नदी है, ये भी अरब सागर में गिरती है। ये ब्राह्मणी नदी है, ये भी अरब सागर में गिरती है। माही नदी चिल्का झील के ऊपर जो अरब सागर में बंगाल खाड़ी में गिरती है। ये बंगाल खाड़ी में गिरने वाली तीनों नदियां हैं। नदी है, इसकी कई सहायक नदियां हैं। इंद्रावती, पैनगंगा और मंजरा, ये नदियां जो है मिलती हुई ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। और ये नदियां जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी नासिक के निकट महाराष्ट्र के पश्चिम में स्थित पहाड़ी से जो त्रियंबकम गांव है वहाँ से जो है त्रियंबकम गांव से निकलती है और ये 1450 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए मिचिलीपत्तनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इससे बाद में नेक्स्ट है ये कृष्णा नदी है और कृष्णा नदी महाबालेश्वर के पास पश्चिमी घाट से 1337 मीटर की ऊंचाई से निकलती हुई 1400 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये जो है विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इससे बाद में ये पेनगंगा नदी भी जो है ये जो उसमें पेनार जो नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इससे बाद में नेक्स्ट है पालार नदी। ये पालार नदी भी बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदी है। इससे बाद में आता है कावेरी, और ये कावेरी नदी है ये कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये कुंभ जिले में 1341 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और जो है 805 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए तमिलनाडु के कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इससे बाद में बेगई नदी, ये बेगई नदी भी जो है बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदी है। इस प्रकार से ये पश्चिमी घाट का अपवाह तंत्र मैंने आपको बताया। इधर ये पूर्वी घाट का अपवाह तंत्र, इधर पश्चिमी घाट का अपवाह तंत्र। ये लूनी नदी है और लूनी नदी राजस्थान की नदी है और ये एक जो है बरसाती नदी है
और ये भी इधर जो कच्छ के रण में, कच्छ के रण तक जो पहुंचती है। तो इस प्रकार से हम भारत के अपातंत्र को देखते हैं मानचित्र की दृष्टि से। देखिए ये यहाँ पर सिंधु नदी के ऊपर जो है ये पाकिस्तान है, और इधर ये नेपाल देश है, यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर ये बांग्लादेश है, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर चिल्का झील है, और ये श्रीलंका देश है, और ये म्यांमार है। ये यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत के अंग हैं वे हैं। तो इस प्रकार से नीचे दक्षिण में हिंद महासागर है, और इधर जो है पश्चिम में अरब सागर स्थित है। तो ये हमारे भारत का अपातंत्र मैंने आपको समझाया है। आशा है ध्यानपूर्वक समझेंगे और इसे अच्छी प्रकार से आत्मसात करेंगे।